जय श्री कृष्ण दोस्तों, BSRA फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं कुछ ऐसी वीडियो डालूं जिससे आपको हमेशा लाभ मिले, फ़ायदा मिले। तो आज मैं आपको दोस्तों कुछ ऐसी ही व्यवहारिक जीवन की कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूं कि कुछ बातों को हमेशा हमें गुप्त रखना चाहिए, जिससे हम जीवन में तरक्की भी करते हैं, सुखी भी रहेंगे। और इनको जानना भी ज़रूरी है कि हमें किन बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उनका परिणाम है वो हमारे हित में नहीं होता। अगर हम उन बातों को दूसरों को बताते हैं, शेयर करते हैं, या अपनी वाहवाही के चक्कर में कई बारी हम अपनी बड़ाई के लिए, अपना स्थान ऊंचा रखने के लिए कई बातें अपने घर की, परिवार की, जो दूसरों को फालतू में ऐसे ही किसी के साथ भी इन बातों को शेयर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले उनमें एक बात है जो सबसे खास, आपने देखा भी होगा, अगर लोग करते भी हैं, चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, वो भी अपने घर परिवार की। देखिए, सबसे पहला है अपने घर की संपत्ति के बारे में। आपका बैंक बैलेंस कितना है, क्या है, मंथली इनकम कितनी है, कहाँ कहाँ से धन आता है, या क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। कई बारी लेडीज़ों की भी आदत होती है अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी बड़ाई करने के लिए बातें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी बोल देते हैं, जितना नहीं होता उससे भी कई बारी अपना ऊंचा स्थान रखने के लिए, वाहवाही के लिए बता देते। तो ऐसा दोस्तों कभी नहीं करना चाहिए। चाहे आपके पास कितनी भी संपत्ति हो, या कितनी भी कम हो, कितनी भी ज़्यादा हो, आपको हमेशा इस चीज़ को गुप्त रखना चाहिए। कहते हैं ना कि धन, चाहे घर की लक्ष्मी हो, चाहे धन की लक्ष्मी हो, उसे हमेशा गुप्त रखना चाहिए, तभी आपके लिए फलदायक होती है। चाहे आपके घर की लक्ष्मी हो, चाहे धन की लक्ष्मी, उसका बैंक बैलेंस या उसकी वाहवाही नहीं करनी चाहिए। नहीं तो कई बारी चोरी चकारी का भी डर होता है, और साथ में कई बार ऐसी नज़र भी लग जाती है जो बाद में आपके लिए परिणाम अच्छा नहीं होता। दोस्तों, दूसरा है अपनी एज, आयु। कई बारी हम लोग फालतू में भी हम बड़ा बता देते हैं कि हमारी इतनी एज है, पर हम लगते नहीं हैं। हम इतनी एज है, या फिर कभी भी अपनी एज का, अपनी आयु का डिस्कशन फालतू में भी किसी से नहीं करना चाहिए। कई बारी ऐसा होता है कि आपको नज़र लग जाए, और कई बारी ऐसा होता है कि भाई आप अपनी एज बता देते हैं, और कहीं नौकरी में या कोई ऐसा पद होता है जहाँ पर आप अपनी पोस्ट अपनी एज के अनुसार उसको फिल नहीं कर पाते, तो ये भी होता है। तो दोस्तों, कभी भी फालतू में ही अपनी एज का डिस्कशन नहीं करना चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि लेडीज़ अपनी एज कभी नहीं बताती, लेकिन जेंट्स को भी कभी भी अपनी एज का डिस्कशन किसी से भी नहीं करना चाहिए। तीसरा है दोस्तों अपने घर परिवार, अपने कुटुंब के बारे में। आजकल तो स्मॉल फैमिलीज़ ज़्यादा रहती हैं, बड़ा परिवार कुटुंब नहीं होता। लेकिन कई बारी ऐसा होता है कि चाहे हम अलग अलग ही रहते हो, लेकिन एक परिवार काफ़ी बड़ा होता है, बड़ा परिवार इकट्ठे भी रहते हैं। तो कई बारी अपने घर की जो गुप्त बातें होती हैं, देखिए, चाहे वो रोग हो, चाहे बीमारियां हो, चाहे कोई कमियां हो, उनको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कई बारी हमें अपने घर में थोड़ी जो अनबन होती है, खिटपिट होती है, उसको दूसरे से, अपनी फ्रेंड सर्कल में या आस पड़ोस में किसी को भी बतानी नहीं चाहिए। अगर घर में देखिए कोई कमी है, कोई बीमारी है, उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसको बढ़ा चढ़ाकर और बताना चाहिए। जैसे अपने चाचा ताऊ, कई जैसे बड़ी फैमिली होती हैं तो बताते हैं भाई हमारे तो चाचा ऐसे हैं, वो तो ऐसा करते हैं, उनमें तो ये पीता है, वो खाता है। इस तरह की बातें कभी भी अगर हम किसी के साथ शेयर करते हैं ना, तो उसका जो परिणाम है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। क्योंकि जो घर परिवार होता है, चाहे आपका कितना भी कैसा भी आपके आपस में ना बनती हो, लेकिन मुसीबत में हमेशा घर परिवार अपने ही लोग साथ देते हैं।
तो हमेशा मतलब अपने अगर परिवार को बनाए रखने की कोशिश करिए, कोई कमी है तो उसको दूर करने की कोशिश करिए, पर उसको दूसरों में मतलब शेयर नहीं करना चाहिए, उसको मतलब फैलाना नहीं चाहिए। दोस्तों, चौथा है गुरु मंत्र। अगर आप अपने मतलब इष्ट देव को मानते हैं, किसी मतलब मंत्र का जैसे जाप करते हैं, मनन करते हैं सुबह शाम, बहुत लोग करते हैं, हमारे घर में भी करते हैं, मेरे सास ससुर भी करते हैं, अपने गुरु का जो मंत्र होता है, और कहते हैं अपने गुरु का मंत्र और इष्ट देव का मंत्र, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनका आप मनन करते हैं, उस मंत्र को किसी को भी नहीं बताना चाहिए। मेरे मतलब एक बारी मैंने ऐसे ही अपने सास ससुर से भी पूछा था, तब उन्होंने यही कहा था कि ये मंत्र किसी को भी बताया नहीं जाता, और गुरु मंत्र किसी को बता देते हैं तो उसका कोई भी प्रभाव फिर नहीं रहता। मतलब इस चीज़ को हमेशा छुपा के रखना चाहिए, किसी को बताने से उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसकी जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए हमेशा अपने इष्ट देव का, जिसका भी आप जाप करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, माला फेरते हैं, उसका किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे आप बड़ाई के लिए कर रहे हो, मतलब इन चीज़ों की वाहवाही करने के लिए मतलब इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो इनका प्रभाव है वो कम हो जाता है। तो इसके अलावा कई बारी ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा या मतलब हो ही जाता है कई बारी। देखिए, आप कहीं गए हैं, आपकी किसी ने मतलब जैसे बेइज्जती कर दी, आपकी इंसल्ट हो गई, आप उस टाइम पे भावुक हो गए, दुखी हो गए, इमोशनली आपने अपने मतलब किसी भी फ्रेंड से, फ्रेंड सर्कल में, या जिससे आपकी बहुत ज़्यादा बनती है, तब आप उस बात को इमोशनल और भावुक होके अपने दिल की बात कह देते हैं। उस टाइम पे आपको बहुत हल्का महसूस होता है, आपका दुख आपको कम लगता है कि भाई चलो हमने उसके साथ शेयर करा तो हमें मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कई बारी जब हम इमोशनल होके अपनी कोई ऐसी गुप्त बात अपने मतलब बता देते हैं किसी को, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में हो, अपने रिश्तेदारों में हो, या किसी के साथ भी जब ऐसी बातें हम बताते हैं, तो क्या होता है कई बारी ऐसा होता है कि जैसे कुछ टाइम बाद हम उस बात को भूल जाते हैं, मतलब 4-5 महीने बाद या कुछ टाइम बाद। तो क्या होता है कई बारी हम कहीं गए होते हैं, तो उस टाइम पे या तो वो बंदा जो जिसको आपने बात बताई है उस टाइम पे तो आपको दिलासा देता है बहुत, लेकिन पीछे से 4 लोगों में वो ऐसी बात फैला देता है कि भाई ऐसे ऐसे तो उनकी तो ऐसे बेइज्जती हो गई थी। और कई बार ऐसा होता है कि 4 लोगों के सामने अगर वो आपको टोक दे, अरे आपकी तो वहाँ पे ऐसे बेइज्जती हो गई थी, तो उस टाइम पे आपको ना बहुत गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, मतलब कि फिर आपको पछतावा होता है कि हाय हमने इसको क्यों बताया ये बात। तो दोस्तों, कभी भी अपने अंदर की अपनी मतलब कुछ ऐसी बातें होती है गुप्त, वो कभी भी दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे हम कितने भी उस टाइम पे इमोशनल भावुक हो जाएं, चाहे हमें उस टाइम बहुत ज़्यादा दुख हो रहा हो और हम किसी के साथ शेयर करते हैं ना, तो वही बात बाद में हमारे लिए भारी पड़ जाती है बताना। तो इसीलिए कभी भी ऐसी बातों को गुप्त रखना चाहिए जो हमारे हित में नहीं होती, बाद में मतलब हमें उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलता। दोस्तों, ऐसे ही आपको अपनी दवाइयाँ मतलब किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। एक तो कहते हैं कि अगर इनको हम किसी के साथ शेयर करते हैं ना, तो उनका प्रभाव, उनका असर कम हो जाता है। जैसे हम कई बारी बताते हैं भाई हमें तो ये भी बीमारी लगी है, ये भी लगी है, इसकी भी दवाई लेते हैं, उसकी भी दवाई लेते हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, मतलब इसका डिस्कशन भी हमें ना किसी के साथ नहीं करना चाहिए। आप अपने डॉक्टर के साथ करिए, हाँ डॉक्टर से तो भी करना ही है, डॉक्टर से सलाह वगैरह करते हैं वो ठीक है, लेकिन अपने घर के अलावा किसी और को अपनी दवाइयों के बारे में, हमें ये बीमारियां हैं, ये रोग लगे हुए हैं और मतलब हम ये दवाइयां लेते हैं, तो इसका डिस्कशन कभी भी नहीं करना चाहिए, इससे उसका प्रभाव कम हो जाता है। दोस्तों, एक होता है इसके अलावा दान और एक होता है गुप्त दान। देखिए, दान करना बहुत ही अच्छा है और गुप्त दान करना उससे भी अच्छा होता है। और कई लोगों को मतलब दान और गुप्त दान का मतलब नहीं समझ पाते।
तो आज मैं आपको मतलब ऐसा बता रही हूँ कि जो दान है, देखिए दान का तो बहुत ही अच्छा मतलब प्रभाव, उसका पुण्य आपको इस जीवन में ही मिलता है और मरण उपरांत भी आपको उसका फल मिलता है। देखिए एक होता है गुप्त दान। जो गुप्त दान की जो परिभाषा होती है ना, कई लोगों को उसका मतलब समझ में नहीं आता है कि गुप्त दान का मतलब है भी छुपा के दे दिया। देखिए ऐसा नहीं, गुप्त दान का जो मतलब होता है, एक तो आपने जिसको दिया है, देखिए आपने किसी को दान किया है तो उसको भी पता ना लगे कि जिसको आप दान दे रहे हैं वो आपने दिया है उसको। देखिए कहीं पर जैसे भंडारा हो रहा है या आप कहीं पर दान करना चाहते हैं, चाहे मंदिर में हो, चाहे किसी की मतलब अगर आपके जानकारी में कोई अगर अपना ही कोई मतलब व्यक्ति है जिसको आपकी ज़रूरत है हेल्प की, आपने उस आपसे उसने सामने से हेल्प मांगी है, तब भी आपको ना कई बारी उसको अपनी नज़रों में गिराने की बजाय आप अब दूसरे के हाथों से उसको मतलब दान करें। जैसे आपने कहीं भंडारा पे अगर अनाज देना चाहते हैं या पैसे का दान करना चाहते हैं तो आप अपनी जगह किसी और से भिजवा कर दान करना, मतलब जिसको आप दान कर रहे हैं उसको भी पता ना लगे कि आपने उसको दान किया है या आपने उसकी हेल्प करी है, तो वो सबसे अच्छा दान माना जाता है। कहते हैं ना, वो कहावत भी है कि दाएं हाथ से दान करो, ऐसा दान करो कि बाएं हाथ को भी पता ना लगे, तो वो दान कहलाता है। मतलब दान तो है ही, करना बहुत अच्छा है, पुण्य है, लेकिन गुप्त दान अगर किया जाए, जिस भी इंसान को, जिस भी जातक को आप कर रहे हैं, अगर उसको भी ना पता लगे तो सबसे बड़ा दान माना जाता है। दोस्तों इसके अलावा एक चीज़ और होती है, जैसे पैर, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई मतलब जिनको पैर नहीं लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा पाप लगता है। जैसे कि आप अग्नि को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। कई बार हम सर्दियों में आग तापते हैं तो पैरों को अग्नि के पास या पैर से ही अग्नि में मतलब कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा मतलब अशुभ माना जाता है, पाप भी माना जाता है। अग्नि को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। और दूसरा, जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, जो बालक होता है, देखिए बालक मतलब जो कन्या होती है कुंवारी, या मतलब 2 साल से 8 साल तक की, या हमारे हिंदू धर्म में तो देखिए जब तक लड़की कुंवारी होती है या शादी के बाद भी उसको कभी भी अपने घर में मतलब माँ बाप के पैर नहीं छुआते। कई लोग मतलब छुआते हैं, कई के रीति रिवाज होते हैं, पर हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से कि लड़कियों को कभी भी पैर नहीं छुआने चाहिए और गलती से भी आपको भी उनको पैर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो लड़की होती है, जो कुंवारी कन्या होती है, वो देवी का स्वरूप माना जाता है। तो मतलब कुंवारी कन्या को तो खैर पैर मतलब ना स्पर्श करवाने चाहिए, ना ही उनको पैर लगाना चाहिए। इस चीज़ से आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जैसे घर में झाड़ू होती है तो उसको भी कभी भी पैर से इधर उधर नहीं करना चाहिए। कई बारी क्या होता है कि जैसे रास्ते में अगर झाड़ू आ रही है तो आप कई बारी पैरों से ही कर देते हैं, तो देखिए झाड़ू जो लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, उसे कभी भी पैर ना लगाएं। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। और दोस्तों इसके अलावा अपने गुरु, जिसको आपने गुरु बना रखा है, उनको भी कभी भी, चाहे उनकी फ़ोटो हो चाहे उनको ही हो, कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इससे आपको मतलब ये दोस्तों, ये जीवन की ऐसे मतलब व्यवहार में जो नियम है वही मैं आपके साथ बता रही हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो आप इन्हें अपनाना ज़रूर। सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात और लास्ट बात आपके साथ मतलब बता रही हूँ कि कई चीज़ों में कहते हैं ना कि हमें जितना है, जैसा है, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान ने जितना दिया है, जितनी मतलब किस्मत में, भाग्य में लिखा है, उतना में ही संतुष्ट रहना चाहिए। दोस्तों ये तो हो गई अलग बात कि जैसे आज जितनी संपत्ति है या जितना भगवान ने हमें मतलब दिया है, उसी में मतलब संतुष्ट रहना चाहिए। परंतु दोस्तों कुछ बातों में हमें कभी भी संतुष्ट नहीं करना चाहिए। जैसे आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, आपको कोई परेशानी आ गई, या फिर आप जैसे कहते हैं ना, गिरने के बाद ही संभलना सीखना चाहिए। जब इंसान को ठोकर लगती है तभी वो संभलना सीखता है।
तो दोस्तों यही मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ का मतलब अभ्यास कर कर के थक गए हैं, परेशान हो गए, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली, लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि कभी भी आपको रुकना नहीं चाहिए, प्रैक्टिस कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे आप डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे किसी प्रतियोगिता की कर रहे हैं, चाहे आप इंटरव्यू दे दे के भी परेशान हो गए, नौकरी के लिए कर रहे हैं, व्यापार के लिए कर रहे हैं, मतलब अगर आपको अभी सफलता नहीं मिली तो भी आपको ना मतलब प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। मतलब अपना जो अभ्यास है वो कभी नहीं रोकना चाहिए, कभी ना कभी आपको उसमें सफलता अवश्य मिलती है। दोस्तों दूसरा है जैसे परोपकार। जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हम कहते हैं भाई चलो इतना कर दिया बहुत है। दोस्तों ये जो भावना है, जो परोपकार की भावना है, किसी की हेल्प करना, कभी भी इसमें भी आपको संतुष्ट नहीं, मतलब संतोष नहीं करना चाहिए कि भी चलो हमने इतना कर दिया बहुत है। आप जीवन भर इस चीज़ को करते रहना चाहिए। जैसे आप पाठ पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, मतलब जो आप कर कर के जैसे कोई चीज़ थक चुके हैं, आप परेशान हो गए, नहीं अब तो भाई बहुत हमने अभ्यास कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, बहुत मेहनत कर ली, लेकिन हमें इसमें सफलता नहीं मिल रही। तो दोस्तों कभी भी इन चीज़ों में आपको संतुष्टि नहीं रखनी चाहिए, हमेशा मतलब करते रहना चाहिए। चाहे वो परोपकार की भावना हो, चाहे परोपकार हो, किसी की हेल्प करना हो, या आप पाठ पूजा करते हो, तो मतलब किसी कभी भी आपको संतुष्टि नहीं रखनी चाहिए। आपने देखा होगा साधु संत देखिए कहाँ कितनी कितनी तपस्या करते हैं, करते ही रहते हैं निरंतर, चाहे उनको कितने साल बीत जाते हैं, लेकिन वो अपना मतलब जब तक उनको भगवान मतलब दर्शन नहीं देते थे, चाहे बूढ़े हो जाते थे, कि आपने इतनी कथाएं, इतने रामायण, इतने वो चीज़ें देखे, आपने देखी है, वो कभी हार नहीं मानते थे, तभी उनको भगवान मतलब मिलते थे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी आप पाठ पूजा कर रहे हो, कोई चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कभी भी आपको संतोष नहीं रखना चाहिए, निरंतर उसमें अभ्यास करते रहना चाहिए। दोस्तों आज मैंने आपको कुछ बातें घरेलू बताई हैं, व्यवहार में, जो पारिवारिक जीवन में, अपने गृहस्थी में होनी चाहिए, रखनी चाहिए इन बातों की। तो अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी मतलब अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।